बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि आज आपका 5वां लेक्चर है और आज मैं जिस मौजू पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो हैं जदीद सीरत निगार। मैंने आपको जदीद सीरत निगारी के हवाले से पिछले लेक्चर में बताया था कि बरसग़ीर पाक व हिंद में किस तरह से सीरत निगारी का काम शुरू हुआ और कैसे सीरत निगारों ने सीरत की किताबें लिखीं। आज आपकी खिदमत में कुछ किताबों का तारुफ़ मैंने आपकी खिदमत में पेश करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपको अगले लेक्चर में सीरत की कुछ किताबों का तारुफ़ पेश करूँगा। अज़ीज़ तलबा, रहमतल लिल आलमीन काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी की किताब है और 20वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में इसे ज़बरदस्त कबूलियत मिली। इसकी इशाअत के बाद तालीमी इदारों और मदारिस ने इसे अपने निसाब में शामिल कर लिया और इसको बहुत पजीराई मिली। 1899 में काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी ने एक मुख्तसर सी किताब लिखी, मोहरे नबूवत, और ये एक छोटा सा पम्फलेट है। ख़ास तौर पे बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों को सीरत से रूशनास कराना है तो आप उन्हें मोहरे नबूवत लाजमी उन्हें दें, ताकि ये छोटी सी किताब है, छठी पाँचवीं चौथी पाँचवीं के तलबा के लिए भी ये किताब बहुत अच्छी है। इसी तरह रहमतल लिल आलमीन की तीसरी जिल्द मुसन्निफ़ के इंतकाल के बाद 1933 में शाया हुई। पहली जिल्द में एक मुकदमा और 5 अब्वाब हैं और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आपने आगाज़ किया और फिर मुकम्मल हयात तय्यबा और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना पर तफसील से गुफ्तगू की है। ग़ज़वात बहुत तफसीलात के साथ काज़ी सुलेमान मंसूरी ने पेश किए हैं। आपकी अज़वाज मुत्तहरात का मुकम्मल तारुफ़ पेश किया है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के हवाले से एक मुनफरिद काम काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी ने किया, यानी आपकी हयात तय्यबा के अय्याम को आपस में जोड़ा। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 22,330 दिन और 6 घंटे दुनिया में आपने क़याम फरमाया। 1856 दिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग और रिसालत का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी ने अपनी किताब में मुस्तशरिकीन के एतराज़ात का जवाब भी दिया है, लेकिन ऐसे अंदाज़ में दिया कि उनका ज़िक्र नहीं किया। मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि मुस्तशरिकीन के एतराज़ात के बाद सीरत की किताबों में एक नई चीज़ शामिल हुई है और वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात थे वो सीरत निगारों ने उनको अपनी किताब में जगह, जैसे मैं अभी आगे सीरत की एक और किताब का दीगर किताबों का तारुफ़ कराऊँगा तो उसमें भी ये बात आएगी। यानी बरसग़ीर में जो सीरत निगारी है, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों के आने के बाद, उसमें सीरत का उसलूब तब्दील हुआ है। सीरत निगारों ने उनसे बहुत असर लिया, ख़ास तौर पे विलियम म्योर की किताब और इस तरह की और दीगर किताबें, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इन मक्का, लाइफ ऑफ मोहम्मद इन मदीना, इन किताबों के बाद सीरत निगारी में ज़ाहिर है कुछ तब्दीली आई है। हम बात करते हैं अगर सीरत निगारों की तो हमें ये भी पता चलता है कि कुछ सीरत निगार ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा असर लिया उनसे और लहजे में तब्दीली आई है, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी। तो ये इनका अंदाज़, इनका जो उसलूब है काज़ी सुलेमान मंसूरपुरी का, तो उन्होंने मुस्तशरिकीन का ज़िक्र किए बग़ैर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को उनकी नबूवत के सबूत के तौर पर पेश किया। जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक तो मुस्तशरिकीन हैं और दूसरा फिर मुनकरीन हदीस का टोला भी हमारे इलाके में मौजूद था, तो उन्होंने जो एतराज़ात किए तो आपने उनके एतराज़ात का भी इसी तरह से ही जवाब दिया, जैसा कि सर सैयद अमीर अली ने बयान किया है।
सीरत, साहिब सीरत और पैगाम सीरत। सर सैयद अमीर अली वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये सर सैयद और सर सैयद अमीर अली, इन दोनों ने मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात हैं इन पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और सर सैयद अमीर अली चूँकि ख़ुद इंग्लैंड में थे और काजी थे, जज के ओहदे पर फाइज थे, और वो एक अच्छे अंदाज में काम कर भी सकते थे और उन्होंने किया भी है। इसी तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने भी कोशिश की है कि मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात हैं उनका जवाब दिया जाए। तीसरी जिल्द में 3 अब्वाब बनाए हैं ख़साइसुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इम्तियाज़ी औसाफ़ हैं उन्हें बयान फरमाया है। इसी तरह ख़साइसुल कुरान है, एजाज़ुल कुरान और ख़साइस अल इस्लाम। आपका जो अंदाज़ है वो बहुत आलमाना है, माशाल्लाह आप बहुत बड़े आलिम दीन थे, इसलिए आपकी किताबों में जो अंदाज़ बयान किया गया है वो ऐसा अंदाज़ है कि एक तो आलमाना अंदाज़ के साथ साथ कारी के लिए बड़ी आसानी है कि उसको एक रिदम के साथ इनको जब चलाया जा रहा है, तो ये बड़ा अच्छा अंदाज़ है काजी साहब का। अच्छा, काजी साहब की एक और चीज़ है कि काजी साहब ने जो हवाले दिए हैं वो बड़े मुस्तनद हैं। काजी साहब ने बड़े मुस्तनद हवालों के साथ बात की है, और काजी साहब की कोशिश यही रही है कि इसमें जो भी हवाला जात दिए जाएँ वो मुस्तनद होने चाहिए ताकि किसी को इस पर एतराज़ ना हो। तो और काजी साहब अपनी इस काविश में काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ शिबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी। हम देखते हैं कि जब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ रही है तो अब काजी साहब की किताब की ज़ाहिर है उसका एक अपना मकाम और मर्तबा है, लेकिन ये है कि इसके आने के बाद अब कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। तो अब देखते हैं कि आज भी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अहमियत है और सीरत निगार इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। जिल्द अव्वल में 2 मुकदमे लिखे गए हैं, ज़ाहिर है दोनों हज़रात ने इस पर काम किया और मार्गोलीथ की किताब देखकर बेचैन हो गए। देखिए, ये फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुस्तशरिकीन ने जब सीरत पर इस हवाले से काम किया है, मैंने आपको मुस्तशरिकीन का तारुफ पिछले लेक्चर्स में भी कराया था और अब भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुस्तशरिक वो होता है जो इस्लामी उलूम पर तहकीक करके तनकीद करता है। तो जो अहले मगरिब हमारे इस्लामी उलूम को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे दीन पर और हमारे उलूम पर जो एतराज़ात करते हैं उन्हें मुस्तशरिकीन कहा जाता है। तो जब बरे सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ आए तो ज़ाहिर है इनके साथ साथ मुस्तशरिकीन भी आए, और इसी तरह विलियम म्योर का नाम बड़ा मशहूर है, गोल्ड ज़ेहर है, बहुत बड़ा यहूदी मुस्तशरिक था। इसी तरह विलियम मार्गोलीथ का अभी तज़किरा हो रहा है, मोंटगोमरी वाट है। तो इस तरह के और बेशुमार मुस्तशरिकीन हैं जिन्होंने, डॉक्टर स्प्रिंगर है जिसने हदीस पर काम किया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी किताबें पढ़ी हैं और हमारी किताबों में से फिर उन पर एतराज़ात किए हैं। तो सीरत निगारों ने की ज़िम्मेदारी थी। तो पहली जिल्दें शिबली नोमानी के कलम से हैं, बाकी 5 जिल्दें सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। तो ये जो किताब है, पहली जिल्द 622 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 2 मुकदमात हैं। असल किताब का आगाज़ ग़ज़वे तबूक और हज अकबर तक, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा जो आपने दिया, दूसरी जिल्द में आपकी जो बकिया 3 साला ज़िंदगी के वाक़यात हैं वो पेश किए जाते हैं, और तीसरी जिल्द में मनसब नबूवत, हकीकत नबूवत और फ़ज़ाइल व दलाइल नबूवत पर बात की जाती है। चौथी जिल्द में इस्लाम के बुनियादी अकायद पर बहस की जाती है, और 5वीं जिल्द में इबादात पर बात की जाती है। छठी जिल्द इखलाक पर है और 7वीं जिल्द मामलात पर है।
माजरत ख्वाहाना रवैये पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। देखें, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मुस्तशरिकीन की धड़ाधड़ जब किताबें आई हैं, और देखिए मुस्तशरिकीन ने देखा कि ये जो मुसलमान हैं, इनको दो चीज़ों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, एक कुरान पर और एक सीरत पर। उन्होंने देखा है कि कुरान के हवाले से जैसे हमारा ईमान है ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कि इसमें कोई शक नहीं है, तो उनका टारगेट ये था कि कुरान पर इस तरह से एतराज़ात किए जाएं ताकि ये इस पर मुसलमान जो हैं वो कुरान पर बात नहीं सुनना चाहते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम अपनी जान, वालदैन, औलाद, माल, दौलत, सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कर लेते। तो अब जाहिर है इसके बारे में इस पर भी पहले तो ज़्यादा लोगों ने नहीं किया फोकस, लेकिन बाद में जब देखा कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं तो फिर इसको अब ये देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, डॉक्टर महमूद अहमद गाज़ी ने इसका तज़किरा किया है कि जब मुसलमानों ने देखें, अब उन्होंने किताबें लिखी हैं ना, किताबें लिखने के बाद उन्होंने कोई किताबें लिख के ना, अब दलाइल तो कोई थे नहीं उनके पास, और जैसे हवा में बातें कर दी उन्होंने। अच्छा, जब उन्होंने इस तरह की बातें की हैं तो अब हमारे जज्बात भड़के हैं और हमारी कैफियत जो है वो बड़ी अजीब हो गई है। अब इस सूरत हाल पर जब हमने उनके एतराज़ात का जवाब दिया है तो इस पर उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। यानी उन्होंने, हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारी ये बात का ये जवाब दे रहे हैं, तुम्हारी ये बात का ये जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमारे जवाब आने के बाद अब वो खामोशी है। यानी ये हमारे उलमा का बहुत अहम किरदार है इसमें कि जब उन्होंने इस तरह के जवाब दिए तो अब हम ये कह सकते हैं कि उनके अब इस किस्म के अब हमारे पास कोई एतराज़ात अब नहीं आ रहे हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे जो उस वक्त जो सीरत निगार थे, उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती थी और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को भरपूर अंदाज में निभाया। अच्छा, इसी तरह हदीस की जब हम बात करते हैं तो हदीस पर जब उन्होंने एतराज़ात किए, शुरू में तो इस पर इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया गया, क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि हदीसें जो हैं वो ऐसे हैं और वैसे हैं, तो शुरू में तो ऐसी बात नहीं, लेकिन बाद में फिर उलमा ने इस पर इतने मुदल्लल किस्म के दलाइल दिए और ऐसे जवाब दिए कि आप देखते हैं कि फिर ज़ाहिर है वो उस तरह के हालात अब नहीं हैं। तो इस पर जिन लोगों ने उससे असर लिया तो उसके और माजरा ख़ाना रवैया इख्तियार किया, तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उसलूब था पुख्ता और आलमाना होने के बावजूद सादा और दिलकश है। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ गुफ्तगू है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कि मुकम्मल हयात तय्यबा है कि आपने किस जो उसलूब आपने इख्तियार फरमाए उस पर तफसील से बात की गई है। क़ुव्वत, जोश, खुद एतमादी, बेसाख्तगी और शायरियत पाई जाती है। चूँकि अब शायर भी थे तो इसलिए इन्होंने अपनी किताब में शायरी को भी जगह दी है। सैयद सुलेमान नदवी ने 1925 में इस्लामी तालीमी अंजुमन की फरमाइश पर खुतबात दिए, तो इस हवाले से भी उनके इन खुतबात को भी किताब की शक्ल में शाया किया गया और इसको भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। तो 8 खुतबात हैं, ये भी आप मौजूद हैं। अच्छा, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बरसग़ीर पाक व हिंद के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आपकी बेशुमार कुतब हैं। आपने हुज्जत हदीस पर भी कमाल किताब लिखी है कि उस वक्त ज़रूरत इस अमर की थी कि जो इस तरह के काम हो रहे हैं उनको कैसे स्नब किया जाए, उनको कैसे उनका जवाब दिया जाए। तो उनमें मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत अहम किरदार है। तो आपने पहली 3 जिल्दें क़याम पाकिस्तान से पहले शाया की और चौथी जिल्द जो है वो 1966 में शाया हुई।
आपकी किताब की पहली जिल्द मिसाक मदीना तक है, दूसरी जिल्द में ग़ज़वात का तफसीली तस्करा मौजूद है, तीसरी जिल्द में हयात तय्यबा के अहम वाक़यात हैं और चौथी जिल्द में मौजज़ात और साबका अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बशारतें हैं। फ़िक़ही मसाइल से आपको बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए आपने अपनी किताब में फ़िक़ही मसाइल को भी बहुत जगह दी है। तसनीफ़ की बुनियाद हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी गई। जैसा कि आपको मालूम है कि हदीस और सीरत में जो फ़र्क है वो क्या है कि हदीस जो है उनमें चूँकि एक असूल हदीस को मद्देनज़र रखते हुए कि उसमें रिवायत और दिरायत और रावी और इस तरह की चीज़ें हैं, जबकि सीरत में एक तसलसल के साथ एक बात होती है और इस तरह से की जाती है और उसमें उस तरह की रिवायात नहीं होती हैं। लेकिन मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की बुनियाद हदीस पर रखी है। आपका हदीस आपका बहुत मौजू, आपका दिलचस्प मौजू था, हदीस पर आपकी बेशुमार कुतब भी हैं, तो आपकी किताब को इसलिए बहुत ज़्यादा पजीराई मिली कि इसमें ये एक अथेंटिक किताब है। किताबें वो भी अथेंटिक हैं, लेकिन आपका जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और दूसरी जिल्द में 8 अबवाब हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा का हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से मुवाज़ना किया जाता है, यानी ज़ाहिर है ये कहते हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिर वही एतराज़ात हैं, तो कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का तस्करा कि आप भी उधर जाते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक आप जा पहुँचते हैं। ग़ज़वात का नक्शा पेश करते हैं और ईसाइयों के एतराज़ात का नक्शा पेश करते हैं। ईसाइयों के जो एतराज़ात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सीरत के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात हैं तो उनके एतराज़ात का जवाब भी दिया जाता है। दुनिया में कोई शख्सियत ऐसी नहीं जिससे इतनी मोहब्बत की गई हो। आप देखें यहाँ पर अगर हम जिक्र करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आज देखें कितने पैरोकार हैं, लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपके पास कितनी मालूमात हैं तो वो बहुत कलील हैं। हम अगर छोटी सी बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अगर हम हवारियों के बारे में बात करते हैं तो उनके पास हवारियों के नाम हैं सिर्फ़, और वो भी चंद कोई 8-10 नाम सिर्फ बता सकते हैं। जबकि जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 15 से 20 हज़ार सहाबा कराम ऐसे हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी का बायोडाटा हमारे पास मौजूद है, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का एक एक गोशा हमारे पास तफसील से मौजूद है। कोई लम्हा ऐसा नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है जो हमारे पास मौजूद ना हो। तो ये एक ऐसी मोहब्बत का अंदाज़ है कि एक ऐसा वालिहाना मोहब्बत कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से हमें है कि हम उनसे सिर्फ ज़बानी कलामी मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि हमने आपकी हयात तय्यबा को भी महफूज करके रखा हुआ है, यानी कुरान मजीद ने इसका ख़ुद एहतमाम फरमाया। देखें अल्लाह ताला कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन अमली नमूना है। तो अब अल्लाह कहते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। तो क्या कुरान की हिफाजत ये है कि कोई इसकी ज़बर ज़ेर पेश में तब्दीली नहीं हो सकती? ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुरान से रिलेटेड हर चीज़ की अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई है। यानी अब जब अल्लाह ने ये फ़रमाया कि मेरे नबी की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए अमली नमूना है, तो वो अमली नमूना हमें कहाँ से पता चलेगा? तो वो सीरत तय्यबा से पता चलेगा। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की सीरत को भी क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया है। क़यामत तक आपकी अहादीस, आपकी सीरत और इस आपका अमल, कोई भी अमल है, देखें मिसाल के तौर पे हम रमज़ान शरीफ में रोज़े रखते हैं, तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने के लिए पहले बुखारी शरीफ को निकालेंगे या कोई हदीस की किताब निकालें कि रोज़ा कैसे रखा जाएगा? ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये एक तामुल है जो सहाबे कराम से चलता हुआ और हमारे आबा व अजदाद से हम तक पहुँचा है।
तो ये अमल आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज भी हमारे पास मौजूद है, और इसी अमल की बुनियाद पर हम कहते हैं कि यही आपकी हयात तय्यबा, आपकी सीरत। तो हमें अपने नबी से कितनी मोहब्बत है। सैयद मनाजिर हसन गिलानी की किताब बड़ी ज़बरदस्त किताब है, अन-नबी अल-ख़ातिम। अच्छा, ये किताब बहुत मुख्तसर सी किताब है। मैंने जब इस किताब के बारे में दीगर किताबों में पढ़ा कि मनाजिर हसन गिलानी साहब की जो किताब है अन-नबी अल-ख़ातिम बड़ी ज़बरदस्त किताब है, तो मुझे इश्तियाक हुआ इस किताब को पढ़ने का। तो मैं जनाब गया, लाइब्रेरी गया, और वहाँ से मैंने कहा जी मनाजिर हसन गिलानी साहब की किताब चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे किताब दी तो वो तो बहुत छोटा सा पम्फलेट, मैंने कहा इतनी सी किताब है, ये तो मैं यूँ पढ़ लूँगा। लेकिन जब उसको पढ़ने बैठा तो उसकी जनाब उर्दू भी, चूँकि पुरानी किताब है, 1936 में आपने तहरीर की थी, उर्दू भी बड़ी मुश्किल थी, तो उसको पढ़ने में मुझे कितने दिन लगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे अपने असातिज़ा कराम से समझनी पड़ी कि इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब है और यहाँ क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये एक मुख्तसर सी किताब, बड़ी कमाल किताब है। इन्होंने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, जैसे कि आपको मालूम है कि 2 हिस्सों में तकसीम है, मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी, तो इसको आपने मज़ीद तकसीम किया कि आपने फरमाया कि मक्की ज़िंदगी दिल की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी दिमाग की ज़िंदगी। देखें कमाल कि मक्का मुकरमा में सब्र महज़ हो रहा है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम हो रहा है, और आप चूँकि आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं और दिल की ज़िंदगी है। लेकिन जब हम मदीना आते हैं तो मदीना में आते ही हमें हुक्म दिया जाता है कि अब आपने जिहाद करना है। तो अब देखें ना कि जब हम मदीना में आते हैं मुसलमान, 2 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। उधर मुशरिकीन मक्का भी चढ़ाइयाँ कर रहे हैं, इधर अंदर मदीना में जनाब यहूद जो हैं वो साजिशें कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उबई और ग़ज़वा बद्र के बाद मुनाफिकीन। तो अब वहाँ पे देखें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह स्ट्रैटेजी बनाई। तो मक्की ज़िंदगी दिल की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी दिमाग की ज़िंदगी। और अंदाज़े बयां मिंबर पर बैठे जोशीले ख़तीब का है, यानी ये एक खुतबा था, आपकी एक तकरीर थी जिसे एक किताब की शक्ल में शाया किया गया। एक पुरजोश और वलवला अंगेज़ अंदाज़े बयां है, और आप इस किताब को अगर पढ़ें तो यकीन करें कि आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत इल्मी किताब है, बहुत मुख्तसर है, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत जामे किताब है। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पे अगले लेक्चर में बात करनी थी। चले मैं यहाँ पे डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिन्होंने उलूम इस्लामिया के हवाले से बहुत बड़ा काम किया है, और इनको अगर कहा जाए कि मुजद्दिद के, हमारे इस दौर के जो मुजद्दिद हैं वो डॉक्टर हमीदुल्लाह हैं। तो आपने बहुत सी चीज़ों को, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया। आप पहली मरतबा मक्का मुकरमा को सिटी स्टेट करार दिया। हम ये कहते हैं ना कि मक्का मुकरमा कोई देही इलाका नहीं, मक्का चूँकि एक सिटी स्टेट था, और मदीना में सिटी स्टेट के आगाज़ की बात की। मदीना में जब आप गए तो आपने एक नया शहर वहाँ पे बसाया, और मिसाक मदीना पर आपने दावा किया कि पूरी इंसानियत की तहरीर का पहला तहरीरी मुआहदा, यानी इससे पहले दुनिया में जितने भी मुआहदात हुए हैं वो सब ज़बानी कलामी हुए हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मदीना इसकी तो ये एक पहला तहरीरी मुआहदा है। और इस पर इन्होंने किताब भी लिखी है, द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो आप देखते हैं कि मिसाक मदीना चूँकि एक दिन में नहीं लिखा गया, ये मुख्तलिफ़ कबाइल के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मुआहदात हुए थे। बनु कैनका के साथ हुआ, फिर बनु नुज़ैर के साथ हुआ, फिर कुरैज़ा के साथ हुआ। तो मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इसको लिखा। सीरत के जो बुनियादी माखिज़ हैं उसकी भी इन्होंने एडिटिंग की है, और वाक़ती की किताब जो है उसकी भी एडिटिंग की है। मैंने आपको बताया था पहले भी लेक्चर में शायद बात हुई है कि इन्होंने वाक़ती की तर्ज पर फिर दोबारा काम डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया। यानी ग़ज़वात के हवाले से आप वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर नक्शों की मदद से वाक़ती ने ये काम किया था। मैंने जब आपको वाक़ती के बारे में पढ़ाया था, तो अब डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फिर दूसरे सीरत निगार ऐसे हैं जो फिर वहाँ पर गए हैं और उसी तरह से वाक़ती की पैमाइशों के मुताबिक फिर उन्होंने दोबारा पैमाइशें की हैं।
तो बलाजरी की अंसाबुल अशराफ की भी एडिटिंग की है, और ये 3 माखज़ पहली मरतबा डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए लोगों के सामने आए हैं। इतना बड़ा मजमूआ ना पहले जमा हुआ था ना अब हुआ है। तो वाक़ई के बाद ये मैंने अभी ज़िक्र कर दिया। तो 1944 में पहली बार हैदराबाद दक्कन से ये किताब शाया हुई है। तो डॉक्टर साहब ने सारी ज़िंदगी इस मौजू पर काम किया है। अहद नबवी की डिप्लोमेसी और सफारतकारी पर काबिल ज़िक्र काम है। तो मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ पर आपने किताब लिखी। इसके बाद फ्रांसीसी ज़बान में 2 जिल्दों में एक किताब लिखी है जो पेरिस में छपी है। जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में आपने तहकीकी मकाला लिखा जो वहाँ पे शाया भी हुआ। तकरीबन 450 दस्तावेज़ात, वसाइक और मुआहदात आपने जमा किए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के वसीका जात का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। यानी डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने सहीफ़ा हमाम बिन मुनब्बा आपने दरियाफ़्त किया। इस तरह के और बेशुमार ऐसे दस्तावेज़ात हैं जो आप लोगों के सामने लेके आए। ये तहकीकात 1000 मकालात में जमा की हैं, और आपने अपनी ज़िंदगी में 1000 मकालात की फ़हरिस्त मुरतब कराई है। इसके बाद फ़्रांसीसी ज़बान में भी आपने किताब लिखी। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को ये एज भी हासिल था, चूँकि आप फ्रांस में थे तो आपने बहुत से हज़ारों नहीं तो लाखों नहीं तो हज़ारों अफराद को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। जुग्राफिया सीरत, वसाइक सीरत, इदारियात सीरत, अस्करियात सीरत, सियासियात सीरत और बेशुमार इंतज़ामी पहलुओं पर आपने काम किया, और बहुत से मुंतशिर मज़ामीन को यकजा करके आपने किताबी शक्ल दी। आपका काम निहायत अहम है। तो अज़ीज़ तलबा, आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।